नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीतू ठाकुर जी के में। आज हम लेकर आए हैं इंडियन इकॉनमी 600 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 6, जिसमें हमारे 251 से 300 प्रश्न तक होंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो आइए शुरू करते हैं। 251वां प्रश्न है हमारा, PMFBY किससे संबंधित है? ऑप्शन ए फसल बीमा। अगला प्रश्न है 252, भारत में एलपीजी नीति का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी बाजार खुलना। अगला प्रश्न है 253, स्किल इंडिया अभियान किससे संबंधित है? ऑप्शन बी कौशल विकास। 254वां प्रश्न है हमारा, बैंक दर बढ़ने पर क्या होता है? ऑप्शन बी ऋण महंगा होता है। 255वां प्रश्न है, भारत में प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने का तरीका क्या है? ऑप्शन बी उत्पादन बढ़ाना। अगला प्रश्न है 256, कृषि क्षेत्र में लोन इंटरेस्ट सबवेंशन क्या है? ऑप्शन बी ब्याज घटाना। अगला प्रश्न है 257, विदेशी मुद्रा भंडार घटने का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए आयात नियंत्रण कठिन। 258 प्रश्न है हमारा, भारत की जनसंख्या कैसी है? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 259वां प्रश्न है हमारा, कृषि में उच्च जोखिम क्या है? ऑप्शन ए मौसम पर निर्भरता। 260वां प्रश्न है, आर्थिक उदारीकरण में प्रमुख क्या है? ऑप्शन बी मनमोहन सिंह थे। 261 का प्रश्न है हमारा, भारत में एफडीआई मुख्य क्या है? ऑप्शन ए आईटी क्षेत्र। 262वां प्रश्न है, भारत में वित्तीय समावेशन कहाँ होता है? ऑप्शन ए बैंक खाते। 263वां प्रश्न है हमारा, स्वर्ण ऋण उपलब्ध कहाँ होता है? ऑप्शन सी दोनों। 264वां प्रश्न है हमारा, भारत में कृषि मूल्य निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन बी CACP। 265वां प्रश्न है, पीएम किसान वार्षिक राशि कितनी है? ऑप्शन बी 6,000 रुपये। 266वां प्रश्न है, भारत में नोटबंदी क्यों हुई? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 267वां प्रश्न है हमारा, भारत में आर्थिक वृद्धि संकेतक क्या है? ऑप्शन ए GDP। 268वां प्रश्न है हमारा, मुद्रा धारता क्या है? ऑप्शन ए आय से प्रभावित। 269 प्रश्न है हमारा, कृषि क्षेत्र की ऋण क्या है? ऑप्शन बी सिंचाई।
270वां प्रश्न है हमारा, उद्यमिता विकास हेतु संस्था कौन सी है? ऑप्शन ए KVIC। 271वां प्रश्न है हमारा, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट किस क्षेत्र से है? ऑप्शन बी सार्वजनिक क्षेत्र। 272वां प्रश्न है, भारत में विदेशी मुद्रा लेन देन कौन करता है? ऑप्शन सी फेमा अधिनियम। 273वां प्रश्न है, IMF का प्रमुख लक्षण क्या है? ऑप्शन बी मुद्रा स्थिरता। 274वां प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक करदाता शहर कौन सा है? ऑप्शन ए मुंबई। 275वां प्रश्न है, आर्थिक विकास बराबर क्या होता है? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 276वां प्रश्न है, भारत का प्रमुख उर्वरक कौन सा है? ऑप्शन ए यूरिया। 277वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा क्षेत्र है? ऑप्शन सी सार्वजनिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है 278, प्रत्यक्ष कर भार होता है? ऑप्शन ए करदाता पर। 279वां प्रश्न है, भारत में GST लागू किस संविधान संशोधन से हुई? ऑप्शन ए 101वां संशोधन। 280वां प्रश्न है, स्वर्ण क्रांति संबंधित है? ऑप्शन सी मधुमक्खी पालन से। अगला प्रश्न है 281, GDP टैफलेटर क्या मापता है? ऑप्शन ए महंगाई। 282 का प्रश्न है, भारत में बजट घाटा क्या है? ऑप्शन बी समस्या। 283वां प्रश्न है, भारत में महिला श्रम भागीदारी कितनी है? ऑप्शन सी कम। 284वां प्रश्न है, सहकारिता की आत्मा है? ऑप्शन बी पारस्परिक सहयोग। 285वां प्रश्न है, HDI में भारत की श्रेणी क्या है? ऑप्शन बी मध्यम श्रेणी। 286वां प्रश्न है, आर्थिक असमानता माप कौन करता है? ऑप्शन ए गिनी कॉन्फिसेंट। 287वां प्रश्न है, भारत में सूक्ष्म वित्त कौन है? ऑप्शन ए गांव की महिलाएं। 288वां प्रश्न है, भारत नेट परियोजना का कार्य क्या है? ऑप्शन ए ग्रामीण ब्रॉडबैंड। 289वां प्रश्न है, विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए निर्यात बढ़ाना। 290वां प्रश्न है, भारत में न्यूनतम मजदूरी निर्धारण कौन करता है?
ऑप्शन ए राज्य। 291 प्रश्न है, NSDL क्या होता है? ऑप्शन ए शेयर डिपॉजिटरी। अगला प्रश्न है 292, भारत में मुद्रा छपाई किससे होती है? ऑप्शन ए RBI के मुद्रणालय। 293 प्रश्न है, NPA बढ़ने का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन बी ऋण वसूली कमी। 294 प्रश्न है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का विषय क्या है? ऑप्शन बी व्यक्तिगत इकाई। 295 प्रश्न है, मनरेगा मजदूरी का भुगतान कैसे होता है? ऑप्शन बी बैंक खाते से। 296 प्रश्न है, WTO का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए व्यापार उदारीकरण। 297 प्रश्न है, मूल नियंत्रण का कार्य क्या है? ऑप्शन ए विनियमन। 298 प्रश्न है, भारत में बैंक ब्याज दर नियंत्रक कौन करता है? ऑप्शन बी RBI। अगला प्रश्न है 299, उद्योग रोजगार क्या होता है? ऑप्शन बी पूंजी आधारित उद्योग। 300वां प्रश्न है, समावेशी विकास क्या होता है? ऑप्शन बी सभी लाभान्वित। तो वीडियो के लिए देखने के लिए धन्यवाद। ये थे हमारे इंडियन इकोनॉमी का पार्ट 6। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक वीडियो को अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें।